हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हों उतने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि हमारा और आपका सपोर्ट जो है वो हमेशा बना रहे। ठीक है। और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरी तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज करियर आप देख रहे हैं। अगर आप अपने करियर को देखते हैं तो इंडिया में जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डाउन है अभी फिलहाल। तो इनसे बेटर जो नौकरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, डिफेंस से बेटर नौकरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जी तोड़ मेहनत करें, इसे ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी हमारा नाम भी रोशन करें। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। अनअकैडमी को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको उससे भी जो फायदा है वो भी आपको पूरा मिलता रहे। और अगर आपको उसमें थोड़ा फायदा उठाना है तो आप प्रतीक दलाल जो कोड है उसका 10% फायदा आप उठा सकते हैं। आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस इजीली पा सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था एक बच्चे का कि सर, पहली जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्या है ये ऑलरेडी क्या है बेटा? ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी। किस टेंस में है ये? पैसिव वॉइस में। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ बाय लगा हुआ है और मैंने रूल क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या लगता है? बाय लगता है। ठीक है। डोंट वरी, वीडियो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे नहीं है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है। बट एक डाउट था, इस डाउट को क्लियर करना हमारा बहुत जरूरी है। अब इसमें ऑप्शंस कुछ दिए गए थे, मैंने काफी सारे ऑप्शंस गलत कर दिए, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आया है ना। मैंने इसमें ट्विस्ट कर दिया था, घुमा दिया था थोड़ा सा, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था। वो मेरी गलती थी, मैंने भी देखा उसे, मेरी गलती थी, ना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था। चलिए देखिए, ये चीज है, ये परफेक्ट टेंस में है, या तो आपको पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीन लगा हुआ है, ये भी आपको पता चल गया होगा परफेक्ट टेंस में। तो अब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। तो चलिए इसके एक्टिव वॉइस को बनाते हैं। द गार्डनर, मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये बात आप समझते हैं। तो द गार्डनर पहले आ जाएगा आपका, द गार्डनर पहले आ जाएगा। आ गया, इसमें कोई शंका नहीं। अब गार्डनर क्या है? सिंगुलर है। गार्डनर क्या है? सिंगुलर है। यहां प्लांट्स था, हैव था, प्लूरल था, हैव यूज हो गया। गार्डनर क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आ गया? हैज आ गया। द गार्डनर हैज। अब वाटर्ड यहां ऑलरेडी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाटर्ड आ गया। द गार्डनर हैज वाटर्ड, ये आ गया, समझ में आया। अब यहां द प्लांट्स था, तो ये हम क्या लेकर चलते हैं? एक्टिव वॉइस का क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। यहां पर ये पैसिव वॉइस में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, वापिस ऊपर में ला रहे हैं, तो इसको लास्ट में फेंक देते हैं, तो क्या बन जाएगा? द प्लांट्स। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इट वॉज वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी। आया समझ में? मैं पूरा 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। दी गार्डनर पहले आ गया एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये उसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस का क्या रहा होगा? सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है। तो ये पहले आ गया। ये सिंगुलर है गार्डनर, एक वचन नहीं है। ये यहां पर क्या, सॉरी, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। तो एक वचन है तो उसके साथ क्या जुड़ गया? हैज जुड़ गया, कोई डाउट नहीं। वाटर्ड ऑलरेडी क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म था उसमें ऊपर में, तो वाटर्ड यहां पर क्या बन गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। और यहां पर ये जो सब्जेक्ट था यहां पर आकर ऑब्जेक्ट बन गया, द प्लांट्स। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो एक थम्स अप दीजिए और आगे बढ़िए, दम लगा दीजिए और एग्जाम क्लियर कर दीजिए। ठीक है। चलिए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? फिर से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोग कोशिश करेंगे इसमें खत्म हो जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे? इसके एमसीक्यूज लेंगे। इसके क्या लेंगे? एमसीक्यूज लेंगे। और मैं आशा करता हूं आपको ये याद हो गए होंगे, आप डेली वीडियो देख रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, डेली वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पिछली वीडियो को पहले देखें फिर दूसरी वीडियो देखें, ये भी कर रहे होगे, हो गया होगा। ये दोनों चीज होने के बाद क्या होगा? आपका माइंड जो है उसे कंस्टेंटली उसे याद रखेगा, डेफिनेटली याद रखेगा, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है? जनरल ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? जनरल ऑब्जेक्ट की। किसकी? जनरल ऑब्जेक्ट्स। जनरल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आम जिंदगी, है ना। ये है आम जिंदगी और ये है आम जिंदगी, है ना। तो ये आम जिंदगी क्या है? आम ऑब्जेक्ट्स क्या है जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन हम देखते हैं या हमारे साथ होते हैं, ये आम ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। पहला जो आज का है वो क्या है? अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसी स्टेटमेंट जिसे आप एक्सेप्ट कर लो
सच्चाई के रूप में, और उसका आपको क्या ना मांगना पड़े या क्या ना देना पड़े, प्रूफ ना देना पड़े, क्या ना देना पड़े, प्रूफ ना देना पड़े। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर सामने वाले ने आपसे कहा कि भाई तुमने 2 करोड़ रुपए के चेक पर साइन किया था, और आपने मान लिया ठीक है हाँ मैंने किया था, चलो आपने इसके बाद ये नहीं कहा कि भाई मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी प्रूफ रिगार्डिंग दिस, तो आपकी वो चीज, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्सियम। क्या कहलाती है वो? एक्सियम। क्या कहलाती है? एक्सियम। फिर से सुनिए, एक्सियम। इसको क्या बोलते हो आप? स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध क्या बोलते हो? स्वयं सिद्ध, यानी जो अपने आप में कैसी है? अपने आप में, अपने आप में प्रूव्ड है। क्या है वो? अपने आप में प्रूव्ड है। क्या है वो? अपने आप में प्रूव्ड है। आ गया? समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। बियरिंग नो नेम, जिस पर कोई भी नाम नहीं लिखा। बियरिंग नो नेम, जिस पर कोई भी नाम नहीं लिखा। जिस पर कोई भी नाम नहीं होता या जो गुमनाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुमनाम है कोई, है ना, ऐसे। तो गुमनाम जो होता है उसको क्या कहते हो आप? एनोनिमस। क्या कहते हो उसे आप? एनोनिमस, है ना। क्या कहते हो? एनोनिमस। जिसके बारे में आपको नहीं पता या जो गुमनाम है, जिसका नाम आप नहीं जानते, उसे क्या कहा जाता है? एनोनिमस। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। अब ये लिविंग टिश्यू का क्या है? जो ये आपके टिश्यूज होते हैं, इनको पढ़ना, इनके ऊपर विचार विमर्श करना, या इनके ऊपर क्या करना? रिसर्च करना, इनके ऊपर एग्जामिन करना। क्या करना? एग्जामिन। क्या, ये नाइस वर्ड है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ऐसे वर्ड जो आते हैं ना, ये दिमाग में बड़े मतलब अच्छे लगते हैं, और आपको भी बड़े अच्छे लगते होंगे। एग्जामिन, क्या करना? एग्जामिन। ये एग्जामाइन नहीं होता। कई लोग, कई इंग्लिश के टीचर्स भी इसको एग्जामाइन बोलते हैं। एग्जामाइन नहीं होता, ये एग्जामिन होता है। क्या होता है? एग्जामिन। तो आप उसका जो एग्जामिन करते हो, यानी किसका? लिविंग टिश्यूज का। किसका? लिविंग, जीवित, जीवित टिश्यूज का। तो उसको क्या कहते हो? बायोप्सी। क्या कहते हो आप? बायोप्सी। फिर से बोलिए, बायोप्सी। बायोप्सी नहीं है ये, अरे इसमें जो बायोप्सी है ना, प की साउंड आएगी, साइलेंट भी नहीं है ये। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी, है ना। चलिए चौथे पे आइए। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। अरे वाह, किसी के रिलीजन के खिलाफ बोलना, मार देंगे उसे, मार देंगे उसे। किसे मार देंगे? जो हमारे किसके खिलाफ बोलेगा? हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा। रिलीजन क्या होता है? हमारा धर्म। जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। ऐसा व्यक्ति जो किसी के धर्म के विरुद्ध बोले, उसको भड़काए, उसको गाली गलौज करे, या किसी के धर्म के खिलाफ कुछ गलत चीजें कहे, उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्ट कर देंगे। और जब वो ऐसा करेगा तो आपसे क्या कर देंगे? बम लगा के ब्लास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लास्ट कर देंगे। तो वो क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी। क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अ रिलीजियस वॉर, यानी धर्म का युद्ध। धर्म युद्ध जो बोलते हो, सबसे बड़ा धर्म युद्ध बताइए 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 बताइए। थोड़ा पास में चलेंगे तो महाभारत। महाभारत आपका क्या है? सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। क्या है ये? सबसे बड़ा धर्म युद्ध। क्या है ये? सबसे बड़ा धर्म युद्ध है कि नहीं है? ये बिल्कुल है, 100% है। जब इतने सारे कौरव मिलकर थोड़े से पांडवों पर भारी पड़ गए, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? इतने से पांडव इतने सारे कौरवों पर भारी पड़ गए और सबको इन्होंने मार डाला। तो ये क्या कहलाता है? धर्म युद्ध। क्या कहलाता है? धर्म युद्ध। तो उसे क्या कहा जाता है? क्रूसेड। क्या कहा जाता है उसे? क्रूसेड। क्या कहा जाता है? क्रूसेड। क्या कहा जाता है? क्रूसेड। किसे कहा जाता है? धर्म युद्ध को, यानी अ रिलीजियस वॉर को। ठीक है। अ गेम दैट रिजल्ट्स नेदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। ऐसा गेम जहां पर ना तो आपको कोई विक्ट्री मिले, जीत मिले, और ना ही आप हार मानो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्रॉन कहा जाता है। सीधी सी बात है। आप कहते हो ना क्रिकेट का मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। क्या हो गया? क्रिकेट का मैच ड्रॉ हो गया। भाई सचिन तेंदुलकर ने लास्ट में छक्का तो मारा, लेकिन 7 रन चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली जो रन स्कोर था वो 234 पे ही रुक गया, 235 पे नहीं जा पाया। तो मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया, यानी कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया। और जब कोई भी पक्ष नहीं जीत पाता उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉन। क्या कहा जाता है? ड्रॉन। क्या कहा जाता है? ड्रॉन। फिट टू बी ईटन, जो इजीली क्या हो? खाया जा सके। जो इजीली क्या हो? खाया जा सके, जिसे आप क्या हो? चबा सको, जिसे आप खा सको, जो टेस्टी हो, उसे क्या कहा जाता है? एडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिबल। किसको एडिबल कहा जाता है? जो इजीली खाया जा सके। फिट टू बी ईटन, जो इजीली खाया जा सके। ठीक है। फिट टू ड्रिंक, और जो पिया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अब भाई जो ईटन था उसे तो एडिबल कहते थे, ई से ई ईटन, और ई से ही क्या? एडिबल। वैसे ही जो आपका ड्रिंक है, फिट टू क्या? ड्रिंक। फिट टू ड्रिंक को क्या कहा जाता है? पोर्टेबल। क्या कहा जाता है?
पोर्टेबल। क्या कहा जाता है फिट टू ड्रिंक को? पोर्टेबल। क्या कहा जाता है? पोर्टेबल। A book that contains information on various subject, ऐसी किताब जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन रखती हो। क्या रखती हो? इंफॉर्मेशन रखती हो, यानी उसमें एक ही सब्जेक्ट पर चर्चा ना हो, किसी एक स्टोरी की बात ना चल रही हो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारी स्टोरीज हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, या बहुत सारे टॉपिक्स हो, उसे क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। आपने सुना भी होगा, जब मैं छोटा था इसका बड़ा शौक रखता था। हमारे कंप्यूटर में ये डाउनलोड रहता था, और हमें यूनिवर्स या किसी के बारे में भी हमें सर्च करना होता था, हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता था, तो बड़ी हेल्प का यही चीज़ थी हमारे पास उस टाइम पे। एनसाइक्लोपीडिया जो थी उस टाइम भी खतरनाक थी, उस टाइम भी बहुत मज़ा आता था देखने में, और आज भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसकी वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें सारी एनिमेटेड वीडियोस हैं, कैसे सूर्य दिखाया जाता है, कैसे सूर्य पे जाकर दिखाया जाता है, फिर उसमें मार्स पे जाते हो आप, और ये सारी चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें फील कर सकते हैं, हम फीलिंग ले सकते हैं, लेकिन हम रियलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमारे जैसे लोग, अपने जैसे लोग। ठीक है, अ कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कोई नाटक चल रहा है, किसी नाटक का मंचन हो रहा है, और उस नाटक के मंचन के एंड में सारे एक साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बंदे खड़े हो गए सारे के सारे, और सारे के सारे कहते हैं तो हमारा मैसेज ये था कि आप पानी की सारी बूंदें बचाएं, आप पानी को बचाएं, पानी की एक बूंद को भी खराब ना होने दें, क्योंकि पानी हमारा आगे के लिए हमारा आधार है। पानी हमारा क्या है? जीवन आधार है। तो ये क्या दे रहे हैं? मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, और मैसेज डिलीवर को हम क्या बोलते हैं? एपिलॉग। क्या बोलते हैं हम उसे? एपिलॉग। क्या बोलते हैं? एपिलॉग। क्या बोलते हैं? एपिलॉग। किसको एपिलॉग बोलते हैं? अ कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी जब पूरा प्ले खत्म हो जाता है उसके बाद पूरे प्ले का जो सार है उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। क्या कहलाता है वो? एपिलॉग। क्या कहलाता है? एपिलॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये वो पुराना था, आप आइए 11th पे। अ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच और पोयम। अब तो आपने प्ले का तो लास्ट पार्ट देख लिया, लेकिन अब पोयम के या किसी स्पीच के पहले पार्ट को, यानी स्टार्टिंग पार्ट को अगर देखते हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रोलोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोलीग नहीं भाई, प्रोलीग नहीं यार, प्रोलीग यार तुम लड़के सब बदमाश लड़के हो। प्रोलोग। क्या कहा जाता है? प्रोलोग। प्रोलोग का क्या मतलब होता है? प्रस्तावना। क्या होता है इसका मतलब? प्रस्तावना, यानी कोई चीज प्रस्तावित करना। क्या करना? कोई चीज प्रस्तावित करना। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच और पोयम, यानी किसी भी पोयम का जो पहला होता है ना, ओ माय डियर वेयर यू गोन, है ना, ऐसे। तो ये जो शुरू का होता है, ये स्पीच या पोयम के, इसको क्या कहा जाता है? प्रोलोग कहा जाता है ना। वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल टू ड्रिंक, है ना, ऐसे। इसको कहा जाता है प्रोलोग। अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद अ मॉरल इन द एंड, ऐसी स्टोरी जो किससे रिलेटेड हो? पक्षियों से रिलेटेड हो, जानवरों से रिलेटेड हो, और क्या कंटेन करती हो? लास्ट में एक मोरल देती हो। क्या देती हो? एक मोरल एक कंटेन करती हो कि मान लो कोई पक्षी था, उसने कोई प्ले किया, आपको बताया पोएम में, ऐसी स्टोरी में आपको कोई पक्षी को चोट लग गई, फिर उसको ठीक किया गया, तो एंड में उसने क्या बताया कि जानवर भी प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जानवरों को ना मारें, शिकारियों को रोकें, शिकार करने से रोकें, और जितना हो सके जानवरों को सपोर्ट करें। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस मॉरल को क्या कहा जाता है? फेबल। फेबल क्या कहा जाता है उसे? फेबल। लास्ट में इसमें क्या होता है? कहानी होती है। वैसे ही फेबल क्या होती है? मन धड़ंग कहानियां। कैसी? मन धड़ंग। मन धड़ंग देख लेना यार हिंदी में क्या लिखते हैं इसको। ठीक है, मन धड़ंग। ठीक है, मन से रचित। क्या? मन से रचित, यानी मन से बनी हुई। कैसी? मन से बनी हुई। ठीक है, मन से रचित कहानियां फेबल कहलाती हैं। ठीक है, वो झूठी होती हैं, उसमें सच नहीं होता, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपको एंड में मैसेज मिलता है। मॉरल का क्या मतलब? मैसेज मिलना, जिसको आप फॉलो करो। क्या करो? फॉलो करो, उसे फेबल कहते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, आप डिट्टो वैसा का वैसा उतार दो। कई करते थे ना, वो कॉपी तो साइन करवाते नहीं थे बच्चे स्कूल में, तो क्या करते थे, घर जाके पेरेंट्स से बचने के लिए पहले उस पर वो दिखा देते थे टीचर का साइन है कि नहीं। अच्छा, यही चीज़ अगर घर स्कूल पे कोई पेपर मिलता और घर पे ना दिखाएं तो मम्मी पापा के भी साइन वहाँ दिखा देते थे, या लास्ट में भी लिख देते थे कि प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, है ना, टेक केयर ऑफ हर या हिम। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, यानी उसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर लेना, उसमें बिल्कुल भी हल्का सा भी फर्क ना पड़ना, दैट इज कॉल्ड फेसमाइल। क्या बोलते हैं उसे? फेसमाइल, हूबहू। क्या बोलते हैं उसे? फेक स्माइल नहीं है ये, फेक स्माइल नहीं। हाँ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फेक स्माइल, फेसिमाइल। क्या बोलते हैं इसे? फेसिमाइल,
फेसिमिली भी बोल सकते हैं इसे, फेसिमिली, ठीक है, हूबहू। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड फाउना। पर्टिकुलर रीजन कहने का क्या मतलब है? एंटार्क्टिका के, अफ्रीका के, एशिया के, अमेरिका के, कनाडा के, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, यहाँ सब पर्टिकुलर हो गए ये सारे। पर्टिकुलर वाले क्या कहलाएंगे? फाउना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फाउना। द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और अगर फ्लावर्स हैं, यहां तो क्या था? एनिमल्स थे। क्या थे? एनिमल्स थे, जानवर थे। अब क्या आ गए? फ्लावर्स आ गए। क्या आ गए? फ्लावर्स आ गए। तो किसी पर्टिकुलर रीजन के फ्लावर्स को क्या कहते हो आप? फ्लोरा कहते हो। क्या कहते हो उसे? फ्लोरा कहते हो। क्या कहते हो? फ्लोरा। यानी ये कॉम्बिनेशन आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, यानी प्लांट्स या एनिमल्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फाउना। क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फाउना। क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फाउना। आ गया होगा समझ में? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एनिमल्स विच लिव इन अ फ्लॉक यूज फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। एनिमल ऐसे जो कहाँ रहते हैं? फ्लॉक में रहते हैं, जो आदमियों के साथ भी, मतलब आदमियों उसमें क्या कहते हैं, आदमियों के लिए भी यूज होता है। ऐसा फ्लॉक किसको कहा जाता है? मैं बताता हूं आपको। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने सुना होगा। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। कलेक्टिव नाउन में फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, या हम बोलते हैं हर्ड ऑफ काउ। हम क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ काउ। क्या मतलब होता है इसका? यानी काऊ का झुंड, गायों का झुंड। यानी कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? झुंड का एक पर्टिकुलर क्या नाम, क्या पर्टिकुलर नाम। तो मैंने कहा हर्ड ऑफ काउज। हर्ड किसको दर्शाता है? गायों के झुंड को। किसको दर्शाता है? झुंड को। और वैसे शीप में फ्लॉक किसको दर्शाता है? शीप के झुंड को। किसको दर्शाता है? झुंड को। तो फ्लॉक यहां पर क्या हो गया? झुंड। ऐसा जानवर जो किस में रहता हो? झुंड में रहता हो। यूज फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, ये ह्यूमन बींग के लिए भी यूज होता है। उसे क्या कहा जाता है? ग्रेगेरियस। यानी ह्यूमन बींग भी जो भी ग्रुप में रहता है, यानी मान लो मैं हूं, मेरे को पसंद है कि भाई मैं अकेला कहीं ना जाऊं, मैं ग्रुप में जाऊं, तो मुझे भी क्या कहा जाएगा? आई एम अ ग्रीगेरियस पर्सन। आई एम अ ग्रीगेरियस पर्सन। मैं कैसा व्यक्ति हूं? झुंड में रहने वाला व्यक्ति हूं। मुझे कैसा पसंद है? झुंड में रहना पसंद है। ग्रीगेरियस। क्या है ये? ग्रीगेरियस, है ना। होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ द पोस्ट। हम कहते हैं होम सिकनेस। होम सिकनेस क्या होता है? भाई मैं मेरे घर को छोड़कर कहीं भी बाहर जॉब करना नहीं चाहता, बिकॉज आई लाइक टू बी स्टे एट होम। मुझे घर पर रहना पसंद है, मुझे घर पर रहना पसंद है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। क्या कहा जाता है उसे? नॉस्टैल्जिया। जैसे अपना घर पसंद हो, अपना घर छोड़कर कहीं ना जाए। भाई अगर काम भी मिले तो भाई यहाँ से 10 कदम पे कोई ऑफिस मिल जाए, या मेरी ही सिटी में कोई ऑफिस मिल जाए। आई डोंट वांट टू लीव माय होम, आई डोंट वांट टू लिव एनीवेयर, आई वांट टू स्टे इन माय हाउस ओनली। ओके, ऐसा नॉस्टैल्जिया, उसे क्या कहा जाता है? नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। ठीक है। और रेमेडी फॉर ऑल इल्स, ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 100% आता है। रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों का इलाज, दैट इज पेनेशिया। दैट इज पेनेकिया। कुछ नहीं होता, कई बार हम इसको पेनेकिया, पुनोकिया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये क्या है? रामबाण, इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? रामबाण। और सभी बीमारियों का रामबाण क्या है? दैट इज पेनेशिया। क्या है वो? पेनेशिया। सभी बीमारियों का रामबाण क्या कहलाता है? पेनेशिया कहलाता है। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, ये क्या कहता है? यानी चुराना। थेफ्ट का क्या मतलब है? चुराना। या आप क्या करते हो? आपने किसी ऑथर का जो रियली में लिखा हुआ कार्य है उसको अपने नाम करवा लिया। क्या करवा लिया? किसी ने कुछ लिखा था, सपोज करो किसी ने कोई अच्छी सी कहानी लिखी थी, वो बहुत ज्यादा फेमस है, ओड टू द नाइट एंगल, मान लो, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ओड टू द नाइट एंगल मानो मैंने लिखी है, और किसी मेरे दोस्त ने उसको मेरे से चुरा लिया और अपने नाम करवा लिया। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस वो जो बीच का जो ये पार्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल आप वैसे भी उसको भी बोलते हो ना, ले जाने योग्य। हम बोलते हैं पोर्टेबल लैपटॉप्स, जो इजिली कैरी हो सके। क्या हो सके? इजिली कैरी हो सके, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। क्या क्या करा जा सके? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। ठीक है। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन इज कॉल्ड पोर्टेबल। उसे क्या कहा जाता है? पोर्टेबल, यानी ले जाने योग्य। अगला देखिए, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। अब क्या होता है? ऑथर अपना नाम ना देकर, ऑथर किसी भी अपनी राइटिंग में, यानी उसके द्वारा कि कोई लिखे गए लेखों में अपना नाम ना देकर, ओन नेम को ना देकर किसी और का नाम दे, अदर्स नेम, कोई और नाम रखे, दैट इज कॉल्ड सुडोनिम। उसे क्या कहा जाता है? सुडोनिम। क्या कहा जाता है? सुडोनिम। क्या कहते हो उसे आप? सुडोनिम कहते हो। क्या कहते हो? सुडोनिम। किसको कहते हो? ऑथर ने अपना नाम, मान लो ऑथर का नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बार बार मेरे मुंह पे विलियम का ही नाम क्यों आता है? बिकॉज आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक हिज राइटिंग्स, आई लाइक एवरी स्टाइल, एवरी सिंगल स्टाइल
स्टाइल ऑफ हिम, ओके। तो उसका ऑथर, उसने कुछ लिखा अपने नाम से ना लिखकर उसने किसी और के नाम से लिखा, या कोई इमेजिनरी नेम दे दिया, क्या कर दिया, कोई इमेजिनरी नेम दे दिया, दैट इज कॉल्ड सुडोनिम। इमेजिनरी नेम को देना क्या कहलाता है, सुडोनिम कहलाता है। अगला देखिए, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले। ऐसी फॉर्मेलिटी यानी कोई ऐसा कोई कार्य रह गया जिसको करने में आपको क्या हो जाए, डिले हो जाए, जो लेट हो जाए, जिसकी वजह से आप किसी और कार्य में लेट हो जाए, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, लेट हो जाए, तो उसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेड टेपिज्म। क्या कहा जाता है उसे, रेड टेपिज्म। किसमें, ऐसा कोई कार्य जिसको करने की वजह से आप देर हो जाए, आपको आगे वाले प्रोसेस में देर हो जाए, तो क्या कहलाती है, रेड टेपिज्म कहलाती है, ठीक है। अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा जॉब, भाई सभी ऐसा जॉब चाहते हैं ना, सभी ऐसा जॉब चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई कम हो लेकिन सैलरी इतनी ज्यादा हो, कितनी हो, इतनी ज्यादा हो। तो इसमें क्या कह रहा है ये, ऐसा जॉब जिसमें सैलरी तो हाई हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, उसे क्या कहा जाता है, सिनेक्योर। क्या कहा जाता है इसे, सिनेक्योर। क्या कहा जाता है, सिनेक्योर। क्या कहा जाता है इसे, सिनेक्योर, है ना। किसको कहा जाता है सिनेक्योर, ऐसी जॉब जिसकी सैलरी क्या हो, ज्यादा हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कम हो, उसे क्या कहा जाता है, सिनेक्योर, ठीक है। अ स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन। जब कोई अकेला हो और उस दौरान कोई स्पीच बोली जाए, इसका क्या कहने का मतलब मैं बताता हूं आपको। एक कमरे में आप अकेले हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या इसको ऐसे समझ लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी स्पीच की, आपके आगे काफी सारी ऑडियंस बैठी है, उनके आगे आप ऐसे खड़े हैं हाथ बांध के और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि सारी ऑडियंस के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सोलिलोकी। क्या कहा जाता है, सोलिलोकी। इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, सोली प्लस लोकी, सोलिलोकी। क्या कहा जाता है इसे, सोलिलोकी। ऐसी स्पीच जिसमें प्रेजेंट तो कोई है नहीं लेकिन आप अकेले अपने आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो स्पीच को। द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर और एन आर्टिस्ट। किसी आर्टिस्ट के द्वारा या किसी लेखाकार के द्वारा या किसी लेखक के द्वारा जो आखिरी उसका काम होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी आखिरी बार उसने जो लिखा उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्वैन सॉन्ग। क्या कहा जाता है, स्वैन सॉन्ग। क्या कहा जाता है, स्वैन सॉन्ग। यानी किसी भी आखिरी कार्य को, किसी भी राइटर के आखिरी कार्य को क्या कहा जाता है, स्वैन सॉन्ग, ठीक है। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। ऐसी गलती, ऐसी छोटी सी गलती जो बिल्कुल आसानी से क्या की जा सके, माफी दी जा सके, जिसकी क्या दी जा सके, माफी दी जा सके, उसे क्या कहा जाता है, वेनियल। क्या कहा जाता है, वीनियल। इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, छोटी गलती, वीनियल। क्या है ये, वीनियल। क्या है ये, वीनियल। वेनियल भी बोल दो आप इसे, वेनियल भी बोल सकते हो, वेनियल भी बोल सकते हो। एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। ऐसा लैंड जहां पर पूरे कानून फॉलो अप किए जाते हो, लेकिन वो लैंड कैसा हो, इमेजिनरी हो, यानी हमारे माइंड में हो। कैसा हो, हमारे माइंड में उसके बारे में चर्चा हो रही हो, तो उसे क्या कहा जाता है, यूटोपिया। क्या कहा जाता है, यूटोपिया। ये टोपिया तुम ले जाओ, इसमें खीर बना के ले आओ और मुझे खिला देना। क्या कर देना, मुझे खिला देना, ठीक है। आप देखिए, वन वर्ड डिनोटिंग एनिमल ट्रेट्स। एनिमल ट्रेट्स हम लोग एनिमल से कंपैरिजन करते हैं, एनिमल से अभी हमने एक पहले सीखा था ना, एज ब्लैक एज कोल, है ना, एज फास्ट एज टाइगर, है ना, वही वैसा ही वैसा। तो ये क्या है, वन वर्ड डिनोटिंग एनिमल ट्रेट्स, यानी एनिमल के ट्रेट्स, एनिमल की विशेषताएं बताने का जो वो होता है, उसके लिए वन वर्ड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं ईगल लाइक है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्विलाइन। क्या कहा जाता है, एक्विलिन। क्या कहा जाता है, एक्विलिन। ये किसको कहा जाता है, अगर मैंने किसी को कहा यू आर एक्विलिन, यू आर एक्विलिन, अगर मैंने आपको कहा कि तुम एक्विलिन जैसे हो, तो यानी कि तुम किस जैसे हो, ईगल जैसे हो। तुम बहुत कैसे हो, शार्प हो। कैसे हो, तुम बहुत ज्यादा शार्प। ईगल की क्या हैबिट होती है कि बहुत ऊपर भी उड़ रही होती है तो भी अपने जो शिकार होती है उसको, उसके ऊपर उसकी निगाह बनी रहती है। तो आप कैसे हो, एक्विलिन हो, आप ईगल जैसे हो। आप कैसे हो, ईगल जैसे हो। यू आर लियोनिन, तुम कैसे हो, लियोनिन हो। कैसे हो, लियोनिन हो। लियोनाइन भी बोलते हो उसे आप लोग, लियोनिन। लॉयन जैसे, कैसे, लायन जैसे। कैसे, लायन नाम है मेरा, है ना, लायन जैसे। कैसे, लायन जैसे। लायन कैसा होता है, शेर बहादुर होता है। कैसा होता है, बहादुर होता है। कैसा होता है, बहादुर होता है। कैसा, बहादुर, लियोनिन, है ना। शीप लाइक, भेड़ जैसे हो। तुम कैसे हो, भेड़ जैसे हो। कैसे हो, भेड़ जैसे। ओ वाइन, क्या है, ओ वाइन, ओ माय गुडनेस, भेड़ आ गई, ओ वाइन, है ना, ओ वाइन। भेड़ कैसे करती है, ओ मामा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे वैसे वैसे वाली टोन, है ना। तो शीप लाइक, ओ वाइन, भेड़ जैसा, है ना। सर्पेंट लाइक,
सर्पेंट लाइक, सर्पेंट का क्या मतलब होता है? सांप जैसा। कैसा? सांप जैसा। उसको क्या कहा जाता है? सर्पेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सर्पेंटाइन। कौन सर्पेंटाइन कहलाता है? जो सांप जैसा होता है। कैसा होता है वो? सांप जैसा होता है। कैसा? सांप जैसा। क्या कहलाता है? सर्पेंटाइन। फॉक्स लाइक, जो बहुत ज्यादा चतुर हो, फॉक्स हो, जो मतलब बहुत ना बहुत चालाक हो। कैसा हो? चालाक हो, तो उसे क्या कहा जाता है? वल्पाइन। क्या कहा जाता है? वल्पाइन। क्या कहा जाता है उसे? वल्पाइन। वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा। कैसा? लोमड़ी जैसा, है ना? अरे तुम तो बहुत लोमड़ी निकले हैं, हम कहते हैं ना, तुम तो बहुत लोमड़ी निकले हैं, बहुत शाने हो, हैं बहुत शाने हो। का काव या कैटल लाइक। कैसा? गाय जैसा। गाय जैसा, बोवाइन। गाय कैसी होती है? बिल्कुल प्योर। कैसी होती है? प्योर, है ना? बिल्कुल पीसफुल। हम क्या कह सकते हैं? पीसफुल, है ना? काम, हम कैसे लिख सकते हैं? काम। क्या लिख सकते हैं? काम, है ना? तो कैसा? काव जैसा या कैटल जैसा, तो उसको क्या कहेगा? कहा जाएगा? बोवाइन। क्या कहा जाएगा? बोवाइन। डॉग लाइक, कुत्ते के जैसा, बिल्कुल तेज, शार्प, है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? कैनाइन। क्या कहा जाता है? कैनाइन। कैसा? कुत्ते जैसा क्या कहलाता है? कैनाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनाइन। हॉर्स लाइक, कोई घोड़े जैसा तेज हो, हर सिचुएशन में वो कैसा हो? तेज हो, घोड़े जैसा क्या हो? तेज हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इक्वाइन। क्या कहा जाता है? इक्वाइन। इक्वाइन वाइन नहीं होता, इक्वाइन। क्या है ये? इक्वाइन। कैट लाइक हो, बिल्ली जैसा हो, ठीक है, तेज हो, बिल्ली दूध पी जाती है घर में घुसकर, किचन में घुसकर, तो उसका क्या कहा जाता है? फेलिन। क्या कहा जाता है? फेलिन। क्या है ये? फेलिन। ठीक है। अब ऐसे वर्ड्स जो किसको डिनोट करते हैं? समय को दर्शाते हैं। किसको? समय को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं ये वर्ड? समय को दर्शाते हैं। हमने कुछ ऐसे वर्ड किए थे, अब इसके लिए मैंने अलग से एक बनाया है। ये वर्ड 10 बहुत हैं, या मेरे ख्याल से इसके बाद एक और होगी। हाँ चलिए, इसके बाद मैरिज का है, ये 10 ही बहुत है, ये 10 ही आपके लिए सफिशिएंट है। वन हु इज इन 60s, जो अपने 60 वर्ष में होता है, 60 के वर्ष में होता है, उसे क्या कहा जाता है? सिक्साजेनेरियन। क्या कहा जाता है उसे? सिक्साजेनेरियन। इसको आप 6 से याद कर सकते हो, सिक्साजेनेरियन। क्या कहा जाता है? सिक्साजेनेरियन। वन हु इज इन 70s, जो 70 साल के दशक में होता है, सेप्चुआजेनेरियन। क्या कहा जाता है उसे? सेप्चुआ। देखिए चुआ बोला मैंने, चुआ। कैसा? चुआ, सेप्चुआजेनेरियन। वन हु इज इन 80s, जो 80 साल के दशक में हो, ऑक्टाजेनेरियन। क्या कहा जाता है उसे? ऑक्टाजेनेरियन। क्या कहा जाता है? ऑक्टाजेनेरियन। और जो 90s में हो, जो 90s में हो, नॉन जेनेरियन। क्या कहा जाता है उसे? नॉन जेनेरियन। क्या कहा जाता है? नॉन जेनेरियन। वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, जो 100 साल का, उसे सेंटेनरियन। क्या कहा जाता है? सेंटेनरियन। क्या कहा जाता है? सेंटेनरियन। क्या कहा जाता है? सेंटेनरियन। बहुत बढ़िया, आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे फील हो जाता है आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। हैपनिंग इन 2 ईयर्स, जो 2 साल में एक बार हो। कैसा? 2 साल में एक बार घटित हो। कैसा हो? 2 साल में एक बार घटित हो, उसे क्या कहा जाता है? बाइनियल। क्या कहा जाता है? बाइनियल। क्या कहा जाता है? बाइनियल। और जो 3 ईयर्स में एक बार हो, यानी 3 साल में एक बार घटित हो, उसे क्या कहा जाता है? ट्राइनियल। क्या कहा जाता है? ट्राइनियल। किसको ट्राइनियल कहा जाता है? जो 3 साल में एक बार घटित हो, है ना? द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जो चाइल्डहुड यानी बाल अवस्था और आपके एडल्टहुड के बीच की जो होती है, अवस्था होती है, उसे क्या कहा जाता है? एडोलिसेंस। यानी एडोलिसेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। क्या बोला जाता है इसे? किशोर अवस्था। क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था। यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज क्या होती है? किशोर अवस्था। अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, ऐसा जहां सूखा पड़ा हो, क्या कहा जाता है उसे? ड्राउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राउट। ड्राई वेदर का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। क्या पड़ना? सूखा। और ये कैसे पड़ता है? बिना पानी के। कैसे पड़ता है? बिना पानी के। द डे व्हेन नाइट एंड डे बोथ आर इक्वल, ऐसा ऐसा दिन जहां पर रात और दिन आपके बराबर चलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। चलिए अगली स्लाइड पे आइए। ऐसी वर्ड्स, वन वर्ड जो मैरिज को डिनोट करते हैं, और इसमें जो आपका हिंट है दैट इज रूट वर्ड गैमी। क्या कहलाता है? रूट वर्ड गैमी। कौन सा वर्ड जुड़ेगा लास्ट में? रूट वर्ड गैमी। क्या जुड़ेगा? गैमी। ठीक है। चलिए, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, जब आप किसी एक से ही एक समय पर शादी करते हो, यानी आपका जो हमसफर है वो कैसा है? एक है, तो क्या कहा जाता है? मोनोगैमी। क्या कहा जाता है? मोनोगैमी। एक से शादी करना, मोनोगैमी। लेकिन अगर आप 2 से शादी कर रहे हो, सेकंड वाला यही है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 2 टाइम्स, 2 बार, 2 यानी 2 लोगों से शादी कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? बायगैमी। क्या कहा जाता है? बायगैमी। ठीक है। अब अगर आप मोर देन 1 वाइफ रख रहे हो एट टाइम पे, यानी थर्ड वाला देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ एट अ टाइम, यानी एक पत्नी से ज्यादा से शादी करना, तो उसे क्या कहा जाता है? पोलीगैमी। क्या कहा जाता है? पोलीगैमी। क्या कहा जाता है उसे? पोलीगैमी। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 हस्बैंड, यानी एक पति से ज्यादा हस्बैंड रखना,
एक पति से ज्यादा हस्बैंड रखना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलीएंड्री। क्या कहा जाता है उसे? पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी क्या था? एक से ज्यादा वुमेन रखना, यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखना, उसे क्या कहता है? पॉलीगैमी। और एक से ज्यादा मर्द रखना, यानी पति रखना, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री। क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री, है ना। एन अलाउंस पेड टू हिज वाइफ ऑन डिवोर्स। अच्छा, जब आपका डाइवोर्स वगैरह होता है और उसके बाद जब वाइफ को पेमेंट दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एलिमोनी। क्या कहा जाता है? उसे एलिमोनी कहा जाता है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। आप क्या करते हो? आप मैरिज तो कर लेते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा आप दूर रहते हो। कैसे रहते हो? दूर रहते हो, यानी उसमें कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेलिबेसी। क्या कहा जाता है? सेलिबेसी। क्या कहा जाता है? सेलिबेसी। एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड। ऐसी बूढ़ी औरत जिसकी शादी नहीं हुई, यानी उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या नहीं किया? शादी नहीं किया। और मैं डैम श्योर हूं कि ये सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन होगी, है ना, ये सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन होगी। उसे क्या कहा जाता है? स्पिंस्टर। क्या कहा जाता है उसे? स्पिंस्टर। क्या कहा जाता है? स्पिंस्टर। तो ये थे आपके आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।